ऊपर ही अपनी सारी वीडियो डिपेंड रहेगी। इससे 1% भी इधर उधर जो है कोई भी बातचीत नहीं होगी, और सारी की सारी जो वीडियो है वो फैक्ट पे और लिखित पे होगी। कहीं से भी कोई डाटा इधर उधर से कलेक्ट नहीं किया जाएगा। जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उन सभी से जो ये डाटा कलेक्ट किया गया है। अभी बात करते हैं अपने ज्ञानव्यापी मस्जिद की। अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद का पूरा इतिहास जानना है हमें, तो हमें आज से 1500 साल पीछे जाना होगा। 1500 साल यानी 635 ईस्वी। 635 ईस्वी के समय गुप्त साम्राज्य जो है वो भारत पे राज करता था। उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि भारत में थे सम्राट, और उन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने जो है इस विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। विश्वेश्वर मंदिर जो हिंदू दावा करते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के स्थान पे विश्वेश्वर मंदिर था, उसी विश्वेश्वर मंदिर का जो निर्माण है विक्रमादित्य ने 635 ईस्वी में करवाया था। ये एक दावा किया गया है। इसके बारे में भी अपने बातचीत करेंगे वीडियो के साथ साथ में। उसके बाद में एक चीनी यात्री जो है वो भारत आया था, हवेन स्वांग। उसने भी अपनी पुस्तक एक लिखी थी, उसमें ये चीज़ का जो है वो लिखा था कि एक विश्वेश्वर मंदिर वहाँ पे था और हिंदू जो है वो वहाँ पे पूजा करते थे और आरती वगैरह की जाती थी। इस फैक्ट को भी जो है वो अदालत में पेश किया गया था हिंदुओं की तरफ से। उसके बाद में जो है वो मंदिर वहाँ पे रहा 500 साल तक, और फिर 1191-92 में मोहम्मद गोरी का जो है वो राज आता है और उन्होंने दिल्ली पे जो है वो राज किया। उसके बाद में जो है उसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ना चालू कर दिया, और ये श्रृंखला बहुत लंबे समय तक चली। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, कई आधे अधूरे रह गए, कईयों के स्थान पर मस्जिद बनवाई गई। लेकिन इस समय तक जो है विश्वेश्वर मंदिर को है जो पूरी तरह से नष्ट नहीं किया गया था, बल्कि कुछ भाग उसका जो है वो नष्ट कर दिया गया था। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि कौन सा वो भाग था जिसे नष्ट किया गया था। इसके बाद में जो है फिर 1569 के अंदर जो है मुगल सम्राट जो थे वो अस्तित्व में थे भारत में, और मुगल साम्राज्य के अधीन था भारत। मुगल जो है वो भारत पे राज किया करते थे। उन्हीं में से एक मुगल सम्राट थे औरंगजेब। उन्होंने 1669 में जो है इस मंदिर को पूरी तरह से तोड़कर जो है वहाँ पे ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो है वो निर्माण करवा दिया। यहाँ से ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो पूरा निर्माण है वो शुरू हुआ। मस्जिद पूरी बनने के बाद में जो है वो मुस्लिम जनता तो जो थी वो वहाँ पे जो है नमाज पढ़ती थी, और मुस्लिमों के जो लोग हैं वो वहाँ पे जाया करते थे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में। उसके बाद में जो है वो 1776-78 के बीच में जो है इंदौर की एक रानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने जो है वहाँ पर मस्जिद से बिल्कुल सट के एक जीर्णोद्वार करवाया मंदिर का। यहीं से सारा जो मैटर है वो अस्तित्व में आया, और हिंदू मस्जिद जो है वो दोनों वहाँ पे जाके अपनी अपनी जो धर्म के प्रति जो भी पूजा आस्था है वो रखने लगे। इसके बाद में उस स्थान पर जब देखा जाता है तो पश्चिम की तरफ से जो है मस्जिद दिखाई पड़ती है, और जो पूर्व की तरफ देखा जाता है तो मंदिर का कुछ भाग दिखाई देता है। इसके बाद में जो है बीतते समय के साथ साथ में 1936 में जो है वो मुस्लिम पक्ष की ओर से एक जो मुकदमा दायर करवाया गया वो ये था कि हमें वहाँ पर नमाज अदा की जानी चाहिए और हम जो है वहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए उन्हें नमाज अदा करने के लिए मंजूरी दे दी कि इनके पास कहीं और जगह नहीं है और यही मस्जिद इनकी है, तो इनको एक मंजूरी दी जाए। इसके बाद में जो है वहाँ पे मस्जिद में मुस्लिम पक्ष की ओर से जो नमाज अदा की जाने लगी। इसके बाद में हिंदुओं की तरफ से भी एक केस दर्ज कराया गया कि हमें जो है वहाँ पे पूजा अर्चना के लिए जो है मंजूरी दी जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 1937 में खुलकर जो है वो मुस्लिमों के लिए कह दिया कि उनके लिए कोई और स्थान नहीं है तो वो यहीं पे नमाज अदा करेंगे। लेकिन इसके विरोध में जो है वो केस चलता रहा, और अंततः 15 अगस्त 1942 को जो है वो फैसला आया, और उसने निचली अदालत के फैसले को जो है वो मंजूरी दी कि मुस्लिम ही वहाँ पे जो है वो नमाज अदा करेंगे, और उनके धर्म के लिए सभी लोगों को के लिए नमाज अदा करने के लिए रास्ते जो है वो खोल दिए जाए। इसके बाद में जो है वहाँ पर मुस्लिम जो है वो नमाज अदा करने लगे। धीरे धीरे ये सब चलता रहा, लेकिन असल में जो केस हुआ वो था 1991 को हुआ था। उसके अंदर ये 5 सदस्य थे जिन्होंने जो है वो केस किया था, और यहीं से पूरी हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है वो शुरू हुई थी। हिंदू पक्ष की ओर से जो 1991 में जो ये FIR दर्ज करवाई गई थी कि हमें जो है वहाँ पे पूजा के लिए जो है वो मंजूरी दी जाए, उनमें रामरंग शर्मा और डॉक्टर व्यास ये जो सदस्य थे वो प्रमुख थे। लेकिन केस चलता रहा। अंततः 1998 में जब फैसले की सुनवाई होने वाली थी तो मुस्लिम पक्ष को यह डर था कि कहीं जो फैसला जो है वो हमारे खिलाफ ना आ जाए,
तो उन्होंने जो है अंतुजन इंतजामिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से लखनऊ में जो है वो 2 याचिकाएं जो है दायर करवाई गई कि हमें जो है मस्जिद के अंदर नमाज अदा करनी चाहिए और हिंदुओं के पक्ष में ये फैसला जो है वो नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर उसी तरह केस जो है वो चलता रहा, न कोई फैसला आया ना कुछ और हुआ। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की तरफ से जो है वो तारीख पे तारीख पड़ती रही कोर्ट के अंदर, और वो जो है अपनी याचिकाएं और अपने जो फैक्ट थे वो बताते गए। लेकिन अंततः शहर की 5 महिलाएं, राखी सिंह और लक्ष्मी सिंह जिसमें से जो प्रमुख थी, उन्होंने जो है 2 और याचिकाएं कोर्ट के अंदर दर्ज करवाई और कहा कि हमें मंजूरी दी जाए वहाँ पे पूजा करने की, और जो हिंदू धर्म है उसके लिए जो है वो जो हिंदू धर्म का जो भाग है उसको पूरी जांच करने के लिए एक सर्वे करवाया जाए। तो अंततः 2022 के अंदर जो है वो सर्वे की एक ASI एजेंसी जो है वो बिठाई गई और कोर्ट ने सर्वे की जो है वो मंजूरी दे दी। ये सर्वे जो है वो स्टार्ट हुआ, ये 4 भाग में जो है वो सर्वे खत्म हुआ। चारों भाग की जो चर्चा है अपने करेंगे, कौन से भाग में जो है सर्वे में रिपोर्ट में क्या आया। और 7 मई को जो है वो सर्वे किया गया जिसमें 2.5 घंटे तक सर्वे चला, लेकिन अगले दिन 8 मई को जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध देखने को मिला और सर्वे टीम 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद में जो है वहां से चली गई और मुस्लिम पक्ष की तरफ से जबरदस्त एक विरोध देखने को मिला। आखिरकार 14 मई को सुबह के 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे किया गया। पहले राउंड का सर्वे किया गया था, इसमें सभी 4 तहखानों के ताले खुलवाए गए और सर्वे हुआ। 15 मई दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ, फिर इसमें गुबंदों, नमाज स्थल, वजू स्थल, पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। मुस्लिम पक्ष ने चौथा ताला खोला जिसमें 3.5 फीट के दरवाजे से होकर गुबंद तक का सर्वे हुआ। 16 मई आखिरी दौर का सर्वे हुआ। 2 घंटे में सर्वे का काम पूरा किया गया। इसी सर्वे में हिंदू मंदिर होने का सबूत मिलता है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। सर्वे रिपोर्ट ने इस दावे के बाद कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश से अब ज्ञानवापी मस्जिद में सिर्फ 20 लोग ही जो है वो नमाज पढ़ पाएंगे और टीम ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसमें कोर्ट की सुनवाई अगले दिन यानी 18 मई तक टल गई। फिर 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि मामले की सुनवाई वाराणसी स्तर न्यायालय ही करेगा और सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों तक करेगी, यानी कि 2022 में जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वापस मामले को वाराणसी जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया और वाराणसी जिले ने जज SK विश्वेश्वर उस समय थे, उन्होंने मामले की जो सुनवाई की जिम्मेदारी है वो ली। कुछ दिन सुनवाई चली जहां कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अपील। कुछ दिन तक जो है इसमें कोर्ट की सुनवाई चली और हिंदू पक्ष की तरफ से ये अनुरोध किया गया कि इस फाइल को जो है, इस सर्वे को जो है वो मीडिया के अंदर दिखाया जाए या फिर सार्वजनिक किया जाए। जो भी वकील हिंदू पक्ष की तरफ से खड़े हुए थे उनका ये दावा किया गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष फिर से अड़ गया कि इसको जो है वो मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अंततः अदालत ने ये फैसला सुनाया और फाइल को सार्वजनिक करने की जो है वो मंजूरी दी। लेकिन बात जो है वो पहले ही मीडिया के अंदर लीक हो गई, सार्वजनिक होने से पहले ही। इसके बाद में अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं आई है और ना ही कोई इसका रिजल्ट आया है। आप इसकी अपनी राय जो है वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आखिर वहाँ पे हिंदू विश्वेश्वर मंदिर हिंदुओं के लिए पूजा स्थली बनाई जानी चाहिए या मस्जिदों के लिए नमाज पढ़ने जाने के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए। ऐसी ही मोर वीडियोज़ के लिए